हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे जो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले हम कल के उन दो प्रश्नों का आंसर जानेंगे। प्रश्न संख्या 1, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है ए, वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता, बी, निलंबित प्रस्ताव, सी, स्थगन काल, डी, प्रश्न उत्तर सत्र। इसका सही आंसर है डी, यानी कि प्रश्न उत्तर सत्र। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। इसके ऑप्शन है ए, धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित किया जाता है, बी, धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी पुनर्स्थापित किया जा सकता है, सी, धन विधेयक लोकसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता, डी, धन विधेयक लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जाता है। इसका सही आंसर है डी, यानी कि धन विधेयक लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जाता है। अब चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 1, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। इसके ऑप्शन है ए, 10 दिनों तक, बी, 14 दिनों तक, सी, 15 दिनों तक, डी, 16 दिनों तक। इसका सही आंसर है बी, यानी कि 14 दिनों तक। अगला प्रश्न, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। ए, 6 महीने तक, बी, 4 महीने तक, सी, 1 महीने तक, डी, 14 दिन तक। इसका सही आंसर है डी, यानी कि 14 दिन तक। अगला प्रश्न, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम इतने समय तक रोके रख सकती है। ए, 1 माह, बी, 1 वर्ष, सी, 7 दिन, डी, 14 दिन। इसका सही आंसर है डी, यानी कि 14 दिन। अगला प्रश्न, राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए। इसके ऑप्शन है ए, 12 दिनों के अंदर, बी, 14 दिनों के अंदर, सी, 16 दिनों के अंदर, डी, 18 दिनों के अंदर। इसका सही आंसर है बी, यानी कि 14 दिनों के अंदर। अगला प्रश्न, धन विधेयक कहाँ पुनर्स्थापित किया जाता है। इसके ऑप्शन है ए, लोकसभा में, बी, राज्यसभा में, सी, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, डी, उपयुक्त में से कहीं नहीं। इसका सही आंसर है ए, यानी कि लोकसभा में। अगला प्रश्न, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है। इसके ऑप्शन है ए, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत, बी, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का 3/4 बहुमत, सी, सदनों का 2/3 बहुमत, डी, सदनों का पूर्ण बहुमत। इसका सही आंसर है ए, यानी कि उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। अगला प्रश्न, यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा। इसके ऑप्शन है ए,
संयुक्त सत्र यथासमय आहूत होगा। बी, संयुक्त सत्र निरस्त हो जाएगा। सी, संयुक्त सत्र नई लोकसभा के गठन के बाद होगा। डी, विधेयक व्यापकगत हो जाएगा। इसका सही आंसर है ए, यानी कि संयुक्त सत्र यथासमय आहूत होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? इसके ऑप्शन है ए, राष्ट्रपति, बी, प्रधानमंत्री, सी, राज्यसभा का सभापति, डी, लोकसभा का अध्यक्ष। इसका सही आंसर है डी, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इसके ऑप्शन है ए, स्पीकर, बी, राष्ट्रपति, सी, उपराष्ट्रपति, डी, प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर है ए, यानी कि स्पीकर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है? इसके ऑप्शन है ए, चेयरमैन राज्यसभा, बी, स्पीकर, सी, प्रधानमंत्री, डी, प्रोटेम स्पीकर। इसका सही आंसर है बी, यानी कि स्पीकर। अगला प्रश्न, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। इसके ऑप्शन है ए, राष्ट्रपति, बी, उपराष्ट्रपति, सी, लोकसभा के अध्यक्ष, डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर है सी, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने हेतु अधिकृत है? इसके ऑप्शन है ए, भारत का राष्ट्रपति, बी, भारत का उपराष्ट्रपति, सी, भारत का प्रधानमंत्री, डी, लोकसभा का अध्यक्ष। इसका सही आंसर है डी, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में संस्वीकृत है। 2, लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुई थी। 3, भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग बिल को पारित करने के लिए हुई थी। इन कथनों में से कौन सा सही है? इसके ऑप्शन है ए, 1 और 2, बी, 2 और 3, सी, 1 और 3, डी, 1, 2 और 3। इसका सही आंसर है डी, यानी कि 1, 2 और 3, यानी कि तीनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। ए, दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में, बी, हिंदू कोड विधेयक के संबंध में, सी, बैंक राष्ट्रीयकरण विधेयक के संबंध में, डी, सौर नियंत्रण विधेयक के संबंध में। इसका सही आंसर है ए, यानी कि दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। अगला प्रश्न, लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किस स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? 1, साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में, 2, धन विधेयक को पारित करने की स्थिति में, 3, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति में। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। इसके ऑप्शन है ए, केवल 1, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 1 और 3, डी, 1, 2 और 3। इसका सही आंसर है ए, यानी कि केवल 1 नंबर कथन सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
किस संबंध में होती है? इसके ऑप्शन है ए संविधान संशोधन विधेयक, बी वित्त विधेयक, सी साधारण विधेयक, डी भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। इसका सही आंसर है सी यानी कि साधारण विधेयक। अगला प्रश्न, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? इसके ऑप्शन है ए लोकसभा में, बी राज्यसभा में, सी दोनों में से संसद के एक पटल पर, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी यानी कि दोनों में से संसद के एक पटल पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एक, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके 17वें पर व्यपगत हो जाता है। 2, राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसके ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही आंसर है बी यानी कि केवल 2 नंबर कथन सही है। अगला प्रश्न, भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण है? इसके ऑप्शन है ए महानियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, बी भारत के वित्त मंत्री, सी अधिकृत मंत्री, डी उपर्युक्त किसी का नहीं। इसका सही आंसर है डी यानी कि उपर्युक्त किसी का नहीं। अगला प्रश्न, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। ए भारत की आकस्मिकता निधि में, बी लोक लेखे में, सी भारत की संचित निधि में, डी निक्षेप तथा अग्रिम निधि में। इसका सही आंसर है सी यानी कि भारत की संचित निधि में। अगला प्रश्न, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? इसके ऑप्शन है ए भारत के राष्ट्रपति, बी भारत की संसद, सी भारत के प्रधानमंत्री, डी संघीय वित्त मंत्री। इसका सही आंसर है बी यानी कि भारत की संसद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यवहार नहीं है? इसके ऑप्शन है ए वे ऋण जो भारत सरकार को चुकाने हैं, बी भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन, सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दी जाने वाली पेंशन, डी राज्यसभा के उपाध्यक्ष के भत्ते। इसका सही आंसर है बी यानी कि भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? इसके ऑप्शन है ए भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन और भत्ते, बी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते, सी भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते, डी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते। इसका सही आंसर है सी यानी कि भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। अगला प्रश्न, संघ की सरकार यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। 2, भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना
कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता। 3. लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरणों के लिए भी भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसके ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2, डी 1, 2 और 3। इसका सही आंसर है सी, यानी कि केवल 2 नंबर का कथन सही है। अगला प्रश्न, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? इसके ऑप्शन है ए राष्ट्रीय संकट के समय, बी संसदीय स्वीकृत के बाद, सी संसदीय स्वीकृत से पूर्व, डी नहीं व्यय कर सकते। इसका सही आंसर है सी, यानी कि संसदीय स्वीकृत से पूर्व। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 109, बी अनुच्छेद 110, सी अनुच्छेद 111, डी बी तथा सी दोनों। इसका सही आंसर है बी, यानी कि अनुच्छेद 110। अगला प्रश्न, एक विधेयक को वित्त विधेयक माना जाता है। अनुच्छेद 110 के अनुसार यदि इसमें संबंधित प्रावधान शामिल हैं। इसके ऑप्शन है ए भारत सरकार के उधार लेने का नियमन, बी भारत के समेकित निधि की निगरानी, सी किसी राज्य के खातों की लेखा परीक्षा, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? इसके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी मंत्रिपरिषद। इसका सही आंसर है सी, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न, धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? इसके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी स्पीकर, डी मंत्रिपरिषद। इसका सही आंसर है सी, यानी कि स्पीकर। अब आगे के ये 2 प्रश्न आपके लिए हैं, इनका आंसर आपको कमेंट में बताना है। प्रश्न संख्या 1, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी वित्त सचिव, डी वित्त मंत्री। प्रश्न संख्या 2, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके ऑप्शन है ए वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, बी यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, सी यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, डी यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इनका आंसर हम कल के वीडियो में जानेंगे। आपको यह कंटेंट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।